नमस्कार, कैरियर में तरफ का बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 केमिकल काइनेटिक रासायनिक बल गति। कल हमने दो टॉपिक खत्म किया था, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक और अणु संख्यता। अणु संख्यता समझ में आ गया। उन अणुओं की संख्या प्राथमिक अभिक्रिया में प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले उन अणुओं की संख्या को अणु संख्यता कहे, जो आपस में प्रभावी टक्कर करके क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण करते हैं। ये था, यानी कि सीधा अभिकारक का गुणांक जोड़ देना रहते तो पता चल जाता है क्या चीज, अणु संख्यता। अगला टॉपिक है द्रव्यानुपाती का नियम। हाँ, ये भी पूरा 11 का है, द्रव्यानुपाती का नियम। देखो, रासायनिक अभिक्रिया की दर, रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारक की मोलर सांद्रण के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। समझ में आया? सुनो, टेम्परेचर स्थिर रहना चाहिए। स्थिर ताप पर किसी अभिक्रिया का वेग, किसी अभिक्रिया का वेग अभिकारक की मोलर सांद्रण के सक्रिय द्रव्यमान का गुणनफल। हाँ समझो, जो दर है अनुक्रमानुपाती है किसके, अभिकारक की मोलर सांद्रण के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल। समझ में आया? इसको यहां लिख लेना। स्थिर ताप पर किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है। डायरेक्ट अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल आया, शॉर्ट में वैसे लिखो। अभिकारक की सक्रिय द्रव्यमान का गुणन, थ्योरी यहां लिखोगे ना, क्या लिखेंगे, स्थिर ताप पर किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारक की सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। समझ में आया? ध्यान से समझो पहले रिएक्शन। ये होता कुछ इस तरह से, ए प्लस बी, मान लो कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, ई फॉर प्रोडक्ट, उत्पाद। तो इस नियम के अनुसार क्या कहेंगे, दर है, दर को आर प्रोपोर्शनल, या तो कैपिटल आर से भी दर्शाते हैं ना, चाहे स्मॉल आर लिखो या कैपिटल आर प्रोपोर्शनल रिएक्टेंट की सक्रिय द्रव्यमान का गुणनफल, मतलब अभिकारक की, जाना फिर पानी पी का, अभिकारक कौन, ए और बी, अभिकारक ए और बी, सक्रिय द्रव्यमान इसको बोलते हैं एक्टिव मास, जो ब्रैकेट लगाए हो। इसका हिचकी मुझे समझ में आता नहीं है क्या है, देखो समझ में आया ना, जो दर है अभिकारक की सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा, इसको बोलते हैं एक्टिव मास, सक्रिय द्रव्यमान। जो दर है अनुक्रमानुपाती होगा किसके, अभिकारक की सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल। आया, अभिकारक की सक्रिय द्रव्यमान का गुणनफल आया। तो आर बराबर क्या लिखेंगे, के कांस्टेंट, एक्टिव मास ऑफ ए इनटू एक्टिव मास ऑफ बी। समझ में आया? ये निकल गया हमारा आर। अब देखो, जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें किस तरह से बनाना रहता है। जैसे हमारे पास कोई भी एक रिएक्शन है, ए प्लस बी प्लस सी, ये बना रहा है कोई भी प्रोडक्ट, होगा क्या चीज, जो दर है अनुक्रमानुपाती होगा, एक्टिव मास ऑफ ए, एक्टिव मास ऑफ सी, और पूरे का गुणनफल। अब याद रखो, जो इसका गुणांक रहता है वो पावर में चले जाता है,
गुणांक कहाँ चले जाएगा, पावर। इसका गुणांक ए तो पावर में ए, इसका गुणांक बी तो पावर में बी, इसका गुणांक सी तो पावर में सी। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? अब आर बराबर क्या लिखेंगे, के ए बी की पावर एक्टिव मास ऑफ सी की पावर। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? जैसे मान लो मेरे पास ये रिएक्शन दे रखा है 2a सी प्लस डी, ये दे रखा है तो आर, अब मैं प्रोपोर्शनल करके नहीं बता रहा हूं, डायरेक्ट स्थिरांक लिखता हूं के, समझ जाओगे। एक्टिव मास ऑफ ए और पूरे का स्क्वायर, इधर का मत देखना, उत्पाद का चेक नहीं करते, उत्पाद भूल जाओ, उत्पाद कुछ भी दिया है कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधा चेक करो अभिकारक। समझ में आया कि नहीं आया? वैसे ही अगर मान लो इसी को इस तरह से दे दे ए प्लस ए, ये बनाया है कोई भी पी प्रोडक्ट, तो आर बराबर के एक्टिव मास ऑफ ए पूरे की पावर एक, एक्टिव मास ऑफ ए पूरे की पावर, तो के क्या बना आखिर ए का, दोनों के लिखने का तरीका अलग है लेकिन आंसर दोनों में सेम आया है। समझ में आया? क्योंकि ए और ए मिलकर ही 2a होता है। क्लियर हुआ ये द्रव्यानुपाती का नियम? समझ में आ गया? नोट अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभिक्रिया की कोटि, न्यूमेरिकल टाइप में भी देंगे और थ्योरी टाइप में भी आएगा। लिखेंगे सबसे पहले परिभाषा, क्या होता है अभिक्रिया की कोटि, किसी अभिक्रिया की, किसी अभिक्रिया की कोटि उन समस्त घातों का, उन समस्त घातों का योग है, उन समस्त घातों का जिन्हें अभिक्रिया की दर को दर्शाने के लिए, अभिक्रिया की, ऐसे लिखना कहाँ चला गया, अभिक्रिया की, हाँ ठीक है एक लाइन तो छोड़, हाँ नहीं प्रेक्षित दर कर लो, इसका प्रेक्षित बस जोड़ लो बीच में, हाँ प्रेक्षित दर को दर्शाने के लिए आया, सांद्रण पदों पर लगाया जाता है। देखो समझो पहले अभिक्रिया की कोटि होता क्या, किसी अभिक्रिया की कोटि उन समस्त घातों का योग है जिन्हें अभिक्रिया की प्रेक्षित दर को दर्शाने के लिए सांद्रण पदों पर लगाया जाता है। अभिक्रिया की प्रेक्षित दर को दर्शाने के लिए मतलब घातों को जोड़ना है, सब बोला है, समस्त घातों का योग मतलब घातों को ऐड करना है, जोड़ना है। कौन से घात को जोड़ना है, जिन्हें अभिक्रिया की प्रेक्षित दर को दर्शाने के लिए सांद्रण पदों पर लगाया जाता है। अभिक्रिया की दर दर्शाने के लिए सांद्रण पदों पर लगाएंगे। जैसे देखो रिएक्शन, मेरे पास एक रिएक्शन है ए बी प्लस सी और ये बना रहा है क्या चीज, प्रोडक्ट। समझ में आया? दोनों नियम से देखते हैं, पहले द्रव्यानुपाती नियम है, द्रव्यानुपाती नियम से आर बराबर क्या हो जाएगा, कि ए की पावर ए बी की पावर और सी की पावर। समझ में आया? अब देखो प्रेक्षित दर को दर्शाने के लिए, प्रेक्षित दर को दर्शाने के लिए सांद्रण पदों पर लगाया जाता है। सांद्रण पद पर लगाए ए बी सी, कितना क्वांटिटी लिए वही सांद्रता है ना, तो इसको कितना मात्रा में लिए, एक, मान लो 2NO2 है तो NO2 कितना बार है, 2 बार, वैसे ही NO2 कितना बार, 3 बार। समझ में आया? वैसे ही यहाँ पर ए कितना टाइम्स है, ए टाइम्स, एक बार है मतलब ए बार,
तो वही है जिन्हें अभिक्रिया की प्रेक्षित दर को दर्शाने के लिए सांद्रण पदों पर लगाया सकता है। ये अभिक्रिया की दर है, उसके सामने में लगा है, मतलब कितना मात्रा में लिए हैं सांद्रता वो बता रहे, तो वो द्रव्यानुपाती के नियम के अनुसार क्या हो जाता है, पावर में चले जाते हैं। समझ में आया? तो यहाँ पर कोटि चाहिए, कोटि को किससे दर्शाएंगे, एन से। बन क्या जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। लेकिन ये हम बता कब पाए, जब हमें क्या दिया था, रासायनिक अभिक्रिया की दर। अगर रासायनिक अभिक्रिया की दर ना दिया हो तो हम अभिक्रिया की कोटि नहीं बता सकते, याद रखना। ठीक, नहीं तो यहाँ छोटा सा टिप करके नोट पॉइंट करके लिख लेना, जब तक रासायनिक अभिक्रिया की, नहीं ये एकदम ज्यादा हो जाएगा क्या, जब तक दर समीकरण ना दिया हो कोटि बताया नहीं जा सकता। समझ में आया, क्लियर हुआ? अच्छा ओए, यहां पर हमने कोटि तो बता दिया, अणु संख्या तभी बता पाएंगे, दोनों में अंतर याद है ना, अणु संख्याता m से दर्शाते हो, कोटि को n से। अणु संख्याता में हम किसको जोड़ देते हैं, उसके गुणांकों को, किसके गुणांक, अभिकारक के गुणांक जोड़ देते हैं। और इसमें जुड़ता वही 6, लेकिन सिर्फ घात में जाकर जुड़ता है। देखो अगर यहाँ पर मुझे m बताने बोले तो m भी क्या होगा, a प्लस बी प्लस, कोटि भी क्या है, a प्लस बी प्लस सी। क्यों? क्योंकि जो यहां रहता है वही क्या कहलाता है, अभिक्रिया की अणु संख्याता। सामने में रहता है क्वांटिटी, कल बताया था, अणु संख्याता वही रहता है। अब इसी अणु संख्याता को हम पावर में लेकर चले गए और वो क्या बन गया, कोटि बना। कल का क्वेश्चन याद है, N2 प्लस H2, 2NH, बताओ यहाँ सामने में कितना, और यहाँ 3, तो 3 और 1, इसकी अणु संख्याता कितनी है, समझ में आया? और कोटि देखे तब भी 4, लेकिन कब, कोटि डायरेक्टली नहीं बता पाएंगे, समीकरण दिया है तभी कोटि बता पाएंगे। मान लो इसका समीकरण कुछ इस तरह से दिया होगा, दर H2 और I2, सॉरी N2 है क्या, अब कितना होगा, कोटि 4, लेकिन ये समीकरण मान लो नहीं दिया तो कोटि नहीं बताएंगे। अब समझ में आया, क्लियर हुआ? जो सामने में है अभिकारक के गुणांक में है उसको क्या बोलते हैं, अभिक्रिया की अणु संख्याता, अभिक्रिया की अणु संख्याता निकल जाता है। और यही अगर पावर में जाकर जुड़ जाए तो कोटि बन जाएगा, लेकिन कब, जब हमें समीकरण दिया हो तभी, बिना समीकरण के कोटि नहीं बनेगा। समझ में आया, दोनों में अंतर क्लियर है? अच्छा, मैं एक काम दे रहा हूं, घर से करके लाना, अभिक्रिया की अणु संख्याता और अभिक्रिया की कोटि दोनों में अंतर खुद से पढ़ोगे। फिलहाल अभी अभिक्रिया की कोटि जाने ना, अब अभिक्रिया की कोटि का एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा इसको पहले लिख लो,
अगला टॉपिक करो। ओए, दर निर्धारक पद, दर निर्धारक पद, ये भी क्वेश्चन पेपर में आए हैं ना। देखो इस चैप्टर में जितना भी अभी तक क्वेश्चन पढ़े हो, टॉपिक पढ़े हो, हर एक टॉपिक कोई ना कोई साल आया हुआ है, ये भी आया है। देखो हमारे पास जितनी भी अभिक्रियाएं हैं सब एक ही चरण में कंप्लीट हो जाता है क्या? सभी अभिक्रिया एक ही पद में संभव है? कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती है जिन्हें एक से अधिक चरणों की जरूरत पड़ती है, मतलब एक से अधिक पदों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर दर निर्धारक पद क्या कहलाता है? जो सबसे धीमा समय लगाए वो निर्धारित करता है। समझ में आया? दर का निर्धारण कौन करता है? जिस अभिक्रिया की दर सबसे स्लो हो। समझ में आया? देखो कई रासायनिक अभिक्रियाएं एक से अधिक पदों में संपन्न होती है, एक से अधिक पदों में संपन्न होती है। तो जिस अभिक्रिया की दर सबसे धीमी होती है वही क्या करता है? अभिक्रिया की दर को निर्धारित करता है। इसे दर निर्धारक पद कहते हैं। क्या क्या बताए? कई अभिक्रियाएं दो या दो से अधिक पदों में संपन्न होती है, संपन्न होती है। समझ में आए? दो या दो से अधिक पदों में संपन्न होती है। तो अभिक्रिया की दर का निर्धारण कौन करेगा? अभिक्रिया की दर का निर्धारण कौन करेगा? यार कैसे हर्ट जाते हैं। हाँ सही बात है, एक आध दिन में सच बता लेगा। कौन करता है बताओ ना? अभिक्रिया की दर का निर्धारण सबसे धीमी गति से होने वाला, अभिक्रिया की दर का निर्धारण सबसे धीमी गति से होने वाला पद करता है, वही क्या कहलाता है? दर निर्धारक पद कहलाता है। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? जैसे देखो रिएक्शन मेरे पास है N2O5 है, N2O5 क्या क्या बनाता है? NO2 प्लस NO3। समझ में आया? और अगर मैंने ये ले लिया NO3 क्या बनाएगा? NO2 प्लस एक दो बार और ऑक्सीजन अकेले बन जाएगा क्या? या तो हाफ O2 कर लो, अभी भी बैलेंस है। समझ में आया? देखो जो ये वाली अभिक्रिया ये क्या है? फास्ट, और ये क्या है? स्लो। अब देखो हमारे पास रिएक्शन कितना है? दो रिएक्शन है। कई अभिक्रियाएं दो या दो से अधिक पदों में संपन्न होती है, या तो इसको ऐसे लिख सकते हो कई अभिक्रियाएं एक से अधिक पदों में संपन्न होती है, वो भी सही है। कई अभिक्रियाएं एक से अधिक पदों में संपन्न होती है। तो अभिक्रिया की दर का निर्धारण सबसे धीमी गति से होने वाला पद द्वारा होता है। अभिक्रिया का निर्धारण सबसे धीमी गति से होने वाला, सबसे धीमी गति कौन है? पहला का कि दूसरा का? पहला का। तो दर का निर्धारण कौन करेगा? पहला इक्वेशन की दूसरा? पहला। तो इसमें दर निर्धारण संभव है कि नहीं? दर निर्धारण संभव है। और इसमें संभव है क्या? क्योंकि इसमें रिएक्शन कैसा है? फास्ट है। समझ में आया? तो दर निर्धारक पद कौन सा तय करेगा? जिसका रिएक्शन क्या हो? स्लो हो, जिसमें अभिक्रिया की दर स्लो। समझ में आया? अब देखो दर स्थिरांक है, दर स्थिरांक। अभी तक हमने दर स्थिरांक निकाले हैं। देखो जैसे मान लेते हैं एक अभिक्रिया है, कैसे लिखते हैं? एक अभिक्रिया, माना एक अभिक्रिया A2P अभिकारक है, क्या बना रहा है? उत्पाद। तो A द्रव्यानुपाती नियम से अगर मैं चेक करूं, द्रव्यानुपाती से नियम से R बराबर KA मिलेगा कि नहीं मिलेगा? या तो ऐसे कल R प्रोपोर्शनल A होता है, R बराबर क्या हो जाएगा? KA आता है। K क्या है? नियतांक या स्थिरांक, दर स्थिरांक। K क्या है? दर स्थिरांक। तो अब इसकी परिभाषा बताना पड़ेगा, कैसे? यदि सुनो, यदि मैं
ए का मान कितना रख दूं, 1। तो आर बराबर क्या मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, समझ में आया। तो समझो अब ध्यान से परिभाषा, वेग स्थिरांक का मान, वेग स्थिरांक का मान उस समय, वेग स्थिरांक का मान उस समय किसके बराबर हुआ बालकों, वेग स्थिरांक तो यही है, नियतांक बोल रहे हो, वेग स्थिरांक ही तो नियतांक है, किसके बराबर हुआ, दर के। तो वेग स्थिरांक का मान उस समय दर के बराबर होता है जब, जब किसका मान, अभिकारक, तो ए क्या है, ये क्या है, अभिकारक है ना, जब अभिकारक का मान या अभिकारक की सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर हो, समझ में आया। दर स्थिरांक का मान रासायनिक अभिक्रिया की दर के बराबर होता है जब अभिकारक का मान 1 मोल प्रति लीटर रहे, समझ में आया। क्या क्या लिखोगे, अर्थात दर स्थिरांक का मान उस समय अब दर के बराबर होता है, दर के बराबर होता है जब अभिकारक, जब की सांद्रता 1 मोल पर लीटर हो, समझ में आया, 1 मोल पर लीटर हो। इसे हमने क्या कहा, दर स्थिरांक कहते। पूरा टॉपिक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया। आज कौन कौन सा टॉपिक पढ़े, द्रव्यानुपाती का नियम, जो दर है अभिकारक की मोलर सांद्रण के अनुक्रमानुपाती। दूसरा टॉपिक क्या जाने, अभिक्रिया की कोटि, उन समस्त घातों का योग जिन्हें प्रेक्षित दर को दर्शाने के लिए सांद्रण पदों पर लगाया जाए। उसके बाद प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि आया। फिर दर निर्धारक पद, स्लो रिएक्शन जो होगा वही दर निर्धारण करेगा, संभव है, जिसमें फास्ट है उसमें संभव नहीं। उसके बाद दर स्थिरांक, ये रहा, समझ में आया कि नहीं आया, नोट करो। ये जो छोटा छोटा टॉपिक है अंतिम है, छद्म एकाणुक अभिक्रिया। वो तुम लोग को जैसे मंजुलिका वाला छम छम सुनाई देता ना, वैसे छद्म है एकाणुक। अरे ज्यादा मत करो, आज रात को आकर सता देंगे नहीं तो। देखो छद्म एकाणुक अभिक्रिया समझना ध्यान से ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती है जिनके अणु संख्याता 2 होती है, अणु संख्याता कितनी होगी, 2, लेकिन इनका गतिक आयनन करने पर, गतिक आयनन करने पर कोटि 1 हो जाती है। देखो अभी बताया था कुछ ही देर पहले, अणु संख्याता जो भी है वही पावर में जाता है ना, जैसे ए प्लस बी और ये बी प्रोडक्ट, ये क्या कहलाता है, अणु संख्याता। अणु संख्याता क्या निकलेगा, ए प्लस, मान लो यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो अणु संख्याता टोटल 3 आया। अब मान लो इसकी कोटि बोल दी, तो ए की पावर ए और बी की पावर, ये मान लो दिया है समीकरण, तो कोटि क्या निकलेगा, ए प्लस, दोनों सेम है कि नहीं, अभिक्रिया की कोटि और अणु संख्याता दोनों सेम है। लेकिन यहाँ एक अपवाद आ जाता है, होता क्या है, जैसे रासायनिक अभिक्रिया है उसमें अणु संख्याता 2 होती है, अणु संख्याता कितनी होगी, 2, लेकिन उनका गतिक आयनन कर देंगे तो कोटि कितना हो जाता है, 1। अब ये कैसे पॉसिबल है, समझे, लिख लोगे। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती है जिनका अणु संख्याता 2 होता है, लेकिन गतिक आयनन करने पर अभिक्रिया की कोटि 1 हो जाती है, इसे छद्म एकाणुक अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया, थ्योरी सरल है। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती है जिनकी अणु संख्याता 2 होती है, लेकिन गतिक आयनन करने पर कोटि 1 हो जाती है, इन्हें छद्म एकाणुक अभिक्रिया कहते हैं।
लिख लोगे थ्योरी ना। एग्जाम्पल जैसे समझो, CH3 COOC2H5 ये लिया मैंने, करवा किससे क्रिया दिया, H2, इसको मिटा देते हैं, किससे क्रिया करवाए, H2O 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 क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, CH3 COOH प्लस C2H5OH बनेगा क्या, हाँ बनेगा। कैसे बना, इसमें क्या है H और OH, ये यहां से गायब हुआ, इसकी जगह पर जाकर चला गया, तो CH3COOH बन गया, और C2H5 है, OH इसके साथ चला गया, C2H5OH बन गया। समझ में आया कि नहीं आया। अब मुझे बताओ यहाँ पर इसकी अणु संख्याता कितनी होगी, इसके पास कितना है, इसके पास कितना है, तो अणु संख्याता बना कितना बना, लेकिन जो दर है K बराबर CH3COOC2H5, याद है पिछले बार इक्विलिब्रियम साम्यावस्था पढ़े थे, H2O स्थिरांक मानते थे, स्थिरांक का मान 1, याद आया, उत्पाद बटे अभिकारक लगाए थे, जहां पर साम्यावस्था पढ़े केपी और केसी ने संबंध भी फिक्स किए थे। तो अब देखो, अब इसकी पावर में कितना, तो अणु संख्याता कितनी, और ये कोटि 1, अणु संख्याता, समझ में आया। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी है जिनकी अणु संख्याता 2 है, लेकिन गति का आयनन करने पर अणु संख्या 1, कोटि कितना हो जाता है 1, इस प्रकार की अभिक्रिया छद्म एकाणुक अभिक्रिया कहलाती है। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ। 2 काम घर में करने के लिए दे रहा हूं, करके लाना, अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक, अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक, इसमें अंतर, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि और अणु संख्याता, इसमें अंतर, कर लोगे, दोनों टॉपिक घर से पढ़ के आओगे, हो गया, यही तो है, इसी को बताया था। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ। आज बहुत ज्यादा टॉपिक खत्म हुआ, फाइनली ये छोटा छोटा टॉपिक पूरा तरह से फिनिश हो चुका है।